हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले आयुष बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाले। किस प्रकार के जो क्वेश्चंस आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने आएंगे और एमसीक्यूज कितने आएंगे, इसके बारे में बात करने वाले। और कल हमने ये वीडियो के अंदर बात की थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के पेपर पैटर्न के बारे में बात की थी कि न्यू पेपर पैटर्न है वो किस प्रकार आएगा आपके, और कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। एनाटॉमी का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम से वो कितने नंबर का होता है, और टोटल एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और कितने टाइमिंग मिलती है आपको एग्ज़ाम के लिए। और जो आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम कितने होते हैं और इंटरनल एग्ज़ाम कितने होते हैं, इसके बारे में बात की थी। और आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है और साइकोलॉजी के एग्ज़ाम्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो अपन बात करते हैं, तो आपके मेनली एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे, वो दो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे। एक तो कल बताया था मैंने आपको, एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, एंड सेकंड एग्ज़ाम होगा आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का। ये मेन एक्सटर्नल दो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। बाकी फाउंडेशन फर्स्ट का एग्ज़ाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंटरनल होगा, बाकी आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर फाउंडेशन का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा, फाउंडेशन फर्स्ट एंड फाउंडेशन सेकंड का। टोटल 75 मार्क्स का होगा। और आज जो आपके अपन बात करने वाले सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में, इसका एग्ज़ाम आपके 75 मार्क्स का होगा और टोटल आपको टाइमिंग मिलेगा, आपको 3 आवर्स यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 75 का क्वेश्चन हो गए, 75 के मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें से 37 मार्क्स के आपकी सोशियोलॉजी होगी और 38 मार्क्स की आपके साइकोलॉजी होगी। 75 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम होगा, जिसमें से 37 आपके सोशियोलॉजी एंड 38 मार्क्स आपके साइकोलॉजी। ये दो पार्ट होंगे। सेक्शन ए के अंदर होगा आपके सोशियोलॉजी एंड सेक्शन बी के अंदर आपके साइकोलॉजी। ये दो एग्ज़ाम होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर। दोनों का एक ही एग्ज़ाम होगा। एक पार्ट के अंदर आपके सोशियोलॉजी आएगी और एक पार्ट के अंदर आपके आएगी साइकोलॉजी। दोनों एग्ज़ाम होंगे एक साथ ही। और 37 के आपके सोशियोलॉजी एंड 38 मार्क्स के आपके, 37 की सोशियोलॉजी, 38 की आपकी साइकोलॉजी। और एग्ज़ाम के अंदर आपके भी दोनों अलग अलग कॉपी दी जाएगी। सोशियोलॉजी के लिए अलग कॉपी दी जाएगी और साइकोलॉजी के लिए भी अलग कॉपी दी जाएगी। दोनों को अलग अलग कॉपी के अंदर करना होता है। जो एक साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी कॉपी के अंदर, और जो सोशियोलॉजी के क्वेश्चन है वो सोशियोलॉजी बुक के अंदर, सोशियोलॉजी कॉपी के अंदर करने होते हैं आपको अलग अलग। तो मेनली आपको एग्जाम के अंदर यही ध्यान रखना था कि किस क्वेश्चंस को किस कॉपी के अंदर करने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप गलत तरीके से कर ले सोशियो वाले सेक्शन बी के अंदर और जो आपके साइकोलॉजी वाला वो सेक्शन ए के अंदर। ऐसे ध्यान रख के आपको एग्जाम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आपको एग्जाम से ध्यान के अंदर क्वेश्चन करने पड़ते हैं। ये ध्यान रखना था एग्जाम के अंदर। बाकी रोल नंबर वगैरह आपको ध्यान रखने पड़ते हैं उस टाइम एग्जाम के होते हैं तब। तो आप अपन बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न वो किस प्रकार रहने वाला है। तो सेक्शन ए के अंदर आपके आएगी, वो आएगी अप्लाइड सोशियोलॉजी। टोटल आपके मार्क होगा 75 का, 3 आवर्स का टाइमिंग मिलेगा। और सेक्शन ए के अंदर आपके सोशियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, एंड सेक्शन बी के अंदर आपके होगी साइकोलॉजी। तो सोशियोलॉजी की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन एक ही दिया होता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। दोनों में से आपको एक करना है जो आपको कंप्लीट तरीके से आता है, जो आपको पूर्ण तरीके से याद हो। दोनों में से एक करना है। ऐसा नहीं कि दोनों आप क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन दोनों करते हो तो क्वेश्चन एक ही मार्क्स के मिलेगी। ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन कर रहे हो, आधे इसमें से आ जाएंगे और आधे इसमें आएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों क्वेश्चन में से एक अटैम्प्ट करना होता है। तो एक क्वेश्चन आपके होगा वो 10 नंबर का ही होगा, तो एक अटैम्प्ट करना है, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा लॉन्ग क्वेश्चन। और नेक्स्ट है आपके शॉर्ट नोट्स पूछ जाएंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन दे रखेंगे आपको। 4 क्वेश्चंस में से आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। कोई से भी 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने, और एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होगा। टोटल आपके शॉर्ट नोट्स होंगे आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 4 दे रखे होंगे, जिसमें से शॉर्ट के अंदर आपको आंसर देना होता है। इसमें से 4 क्वेश्चन दे रखे, आपको इनमें से 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने, 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने। एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा। टोटल आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर के होंगे। और एमसीक्यूज आपके
6 MCQ आएंगे, जिसमें से प्रत्येक MCQ आपके 1 नंबर का होगा। टोटल आपके 6 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे सोशियोलॉजी के अंदर। तो ये था आपके सोशियोलॉजी के अंदर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी के अंदर एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहता है, सेम ही रहता है। बाकी आपके जो 37 नंबर की आपके सोशियोलॉजी होती है और 38 मार्क्स से आपके साइकोलॉजी होती है। तो इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन दे रखेंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें से 2 क्वेश्चन दे रखेंगे, दोनों में से आपको एक अटैम्प्ट करना है। या तो एक ए अटैम्प्ट करो या फिर बी वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, दोनों में से जो कंप्लीट तरीके से आपको याद है, जो आप लिख सकते हो जिसके बारे में। तो आपको 2 क्वेश्चन दे रखेंगे जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है और एक क्वेश्चन आपके होगा 10 नंबर का। और शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स आएंगे आपके 4 ऑप्शन दे रखेंगे क्वेश्चन के। इस 4 में से आपको कोई से भी 3 कर लेने, अटैम्प्ट कर लेने, जो आपको पूर्ण तरीके से याद हो वो 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेने हैं। 3 आपके अटैम्प्ट करना है, जैसे एक क्वेश्चन आपके 5 नंबर का होगा, टोटल आपके 15 नंबर का क्वेश्चन होंगे शॉर्ट नोट्स। और वेरी शॉर्ट नोट्स आपके आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे 4 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, तो टोटल आपके 6 नंबर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और MCQ की बात करें तो MCQ आपके 7 MCQ आएंगे, जिसमें से आपको 7 अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का मिलेगा, जिस टोटल आपके MCQ 7 नंबर के MCQ आएंगे। और सोशियोलॉजी के अंदर आपके MCQ है वो 6 नंबर के हैं। तो ये था आपके सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के एग्ज़ाम पैटर्न। और मेन आपको एग्ज़ाम के अंदर क्या ध्यान रखना है कि आपको जो भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले कर लेना, जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं वो पहले कर लेना, और जो क्वेश्चन आपको बाद में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे वो बाद में कर लेना। ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन बीच में छोड़ा है। मेन एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना है आपको एक भी क्वेश्चन आपको पीछे नहीं छोड़ना है। शायद इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आपको गलत लिख देना, लेकिन ये क्वेश्चन है वो खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि एग्जाम में कब आता है कि अगर इस स्टूडेंट को पास कर दिया जाए तो वो मार्क्स कहाँ पे देगा। यदि आपने एग्जाम के अंदर लिखा ही नहीं कुछ तो एग्जाम के मार्क्स कहाँ से देगा। तो आपको ध्यान रखना हो कि ऑल क्वेश्चन है वो आपको अटैम्प्ट करने, चाहे आए या नहीं आए, हर क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कर लेना है। चाहे गलत लिखो चाहे सही लिखो, दोनों में से आपको जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। और एक आपको खास बात ये ध्यान रखनी है कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम के अंदर आपके जो पास होने के लिए 30 है, दोनों सब्जेक्ट में से सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी दोनों में से आपको 38 मार्क्स लाना है पास होने के लिए। दोनों को सब्जेक्ट मिलाकर आपको 38 में, यदि आपको 15 मार्क्स आ रहे सोशियोलॉजी एंड 16 मार्क्स आ रहे आपको साइकोलॉजी की, तो आपको फेल हुए, क्योंकि इतने मार्क्स आपको पास नहीं होंगे। तो आपको इसके लिए आना पड़ेगा, दोनों सब्जेक्ट में मिला के आपको 38 मार्क्स आने। यदि आपके सोशियोलॉजी के अंदर 5 मार्क्स आ रहे हैं और आपके साइकोलॉजी के अंदर 35 मार्क्स आ रहे हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर आपको 38 मार्क्स लाने, तो आप आराम से पास होंगे। एक सब्जेक्ट के अंदर कम आ रहे हैं, दूसरी सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, तो दोनों मिलाकर आपके 38 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप 100% पास हैं। ऐसे तो सर नॉर्मली पास होने के लिए आपको 38 मार्क्स चाहिए, तो ये ध्यान रख लेना। बाकी सारे के सारे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट कर लेने, ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन खाली छोड़ के आ रहे हो, ऐसा नहीं। तो आज के लिए नहीं, बाकी नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।